नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज 1 जनवरी 2026 है, थर्सडे का दिन है। अमेरिका में छुट्टी है और सबसे पहले आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की। आशा करता हूं भगवान करेगा कि 2026 आपके लिए सबके लिए बहुत शुभ और पूरी दुनिया में शांति लेके आए, समृद्धि लेके आए और लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशियाँ जो हैं वो स्थायी तौर पे रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आज थर्सडे को 1 जनवरी को, तो ये मंडे से पहले आपके पास नहीं आएगी किसी कारणवश। और एक इन्फॉर्मेशन और बता दूँ कि मैंने अपना चैनल डीमोनेटाइज़ कर दिया है। डीमोनेटाइज़ क्या होता है कि दोस्तों, जब आप यूट्यूब पे किसी की वीडियोस देखते हो तो उनमें एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना, यूट्यूब जो है उसका आधा पैसा खुद रखता है और आधा पैसा जो वीडियो बनाने वाला है उसको दे देता है। तो मैंने, क्योंकि ये चाहता हूँ कि आप एडवर्टाइजमेंट्स ना देखें, एड्स किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो वीडियो जो है अनइंटरप्टेड देखें, तो मैंने डीमोनेटाइज़ कर दिया ताकि मुझे पैसे से पहले आपको बताया था कि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं बनाने, कोई इरादा नहीं है हमारा, भगवान ने वैसे ही कृपा की हुई है। तो इसलिए अब ये डीमोनेटाइज हो गया, आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगी मेरी वीडियो को देखते हुए। अच्छा दोस्तों, आज हमने सिल्वर के ऊपर बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, नॉलेज। तो उससे पहले जो आपको मैंने बताया था कि डॉलर जो है आज नहीं तो कल उसकी कमज़ोरी नज़र आ रही थी। तो डॉलर 2025 में लगभग 8% डाउन हुआ, कमज़ोर हुआ। तो आप देख रहे हो कि इंडिया में तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, रुपी वीक हुआ। तो रुपी जो है ना वो लगभग 6% के करीब अमेरिकन डॉलर के साथ कमज़ोर हुआ और डॉलर 8% कमज़ोर हुआ। इसका मतलब रुपी जो बाकी करेंसियों के मुकाबले में लगभग 14% के करीब डाउन हुआ। और अगर डॉलर कमज़ोर ना होता इस साल तो 93-94 रुपये का एक डॉलर होता इंडिया में अभी। तो फाइनली डॉलर वीक हो रहा है और डॉलर के ऊपर लोगों को इतबार ख़त्म होना शुरू हो गया। सियाने जो लोग हैं ना, अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके हम रियल एसेट्स खरीदें। ये पेपर मनी जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, छापी जाओ ये इस साल पेपर। अब आता हूँ सिल्वर के ऊपर। सिल्वर में क्या हो रहा है, CME जो शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज है, जहाँ पे मेटल्स का कारोबार होता है, सिल्वर का बहुत बड़ा कारोबार होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पेपर सिल्वर है। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होता है फिजिकल सिल्वर, एक होता है पेपर सिल्वर। फिजिकल सिल्वर और पेपर सिल्वर जो है ना, वो उनका गैप जो है प्राइस का बहुत बढ़ गया। अगर आप बाज़ार में सिल्वर लेने जाओ तो अमेरिका में GM बुलियन की वेबसाइट देखो, कहीं देखो, तो आपको $82 का आउंस मिल रहा है। लेकिन CME में उसकी ट्रेड हो रहा है लगभग $70 के आसपास। तो क्या हो रहा है ये? अच्छा, दुबई में मुझे किसी ने बताया कि $95 तक भी का औंस सिल्वर जो है वो बिक रहा है। तो हो क्या रहा है? अब देखो दोस्तों, CME में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि CME में पेचा पड़ चुका है, शॉर्ट्स फंस चुके हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने काफ़ी सोना चांदी शॉर्ट कर दी हुई है। तो जब शॉर्ट चांदी कर दी जाए तो फिर वो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, तो वो डिलीवरी मांग सकता है खरीदार। तो खरीदार ने डिलीवरी मांग ली है। तो डिलीवरी की जहाँ तक बात है, तो आपको बता दूं कि जितनी एक साल में प्रोडक्शन होती है ना सिल्वर की, उससे भी ज़्यादा एक दिन में CME में सिल्वर की पेपर ट्रेडिंग हो जाती है। तो अगर अब डिलीवरी मांगने के लिए आ गए लोग कि भैया हमें तो चांदी दे दो जो हमने खरीद रखी है, तो देने को उनके पास है ही नहीं। इसलिए वो एक ऐसा भाव उसका बहुत बढ़ चुका है। तो चक्कर जो ये पड़ गया, तो इसलिए CME ने क्या किया कि पिछले आपने देखा होगा 2 दिन में 2 बार 10% मार्जिन बढ़ा दिया। स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे ही करती हैं, किसी को बेल आउट करना हो, बचाना हो बड़े खिलाड़ी को जो फंस गए हों, तो उनको, क्योंकि उनको अपनी एक्सचेंज बचानी होती है, क्योंकि सिस्टम खतरे में पड़ जाता है, उनकी एक्सचेंज दिवालिया हो जाती है। जब सौदे ना भुगते, अगर खरीदर और बायर जो है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज किसी में भी अगर बायर और सेलर की सेटलमेंट आपस में ना हो पाए
सेटलमेंट डे वाले दिन, तो एक्सचेंज का क्या फ़ायदा, एक्सचेंज के ऊपर काम ही ख़त्म हो गया, उनका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सिस्टम को बचाने के लिए, सीएमए को अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिए ताकि उनके सौदे आपस में कट सकें। तो ये एक तरह से बेल आउट होता है बचाने के लिए जो फंसे हुए हैं। तो भैया जिसने फंसाया है मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने, जो बड़े बड़े खिलाड़ी, वो यूरोप के हैं खिलाड़ी या जहाँ के भी हैं, वो शॉट जिन्होंने कर रखी है, अभी पता नहीं चला कि कौन बहुत बड़े शॉट कर रखे हैं जिन्होंने, लेकिन है बहुत बड़ा शॉट, वो सीएमई में है। तो यूरोप वालों ने किया है, किसी कंट्री ने किया, अमेरिकन ने किया, कुछ नहीं पता चल सकता अभी। तो वो फंस गए हैं। तो आपने देखा हो 2 दिन से सिल्वर को नीचे गिराया गया ताकि भाव सप्रेस रहे और उनकी सेटलमेंट हो जाए, तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बोझ ना पड़े, तो सिस्टम जो है कोलैप्स ना करे, सीएमई जो है काम करती रहे। तो काम जो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, देखो आप नॉलेज हो आपको कि क्या हो रहा है, फिर उसको आप एंटीसिपेट करो कि उस नॉलेज को इस्तेमाल करो। मैं पहले भी बताता हूँ कि नॉलेज को इस्तेमाल करो एंटीसिपेशन के लिए। तो एंटीसिपेट मैं ये कर रहा हूँ कि ये पेचा जो पड़ चुका है ना, ये अभी आसानी से जाएगा नहीं। अब जैसे मैंने किसी को चीज़ बेच रखी है 100 रुपये की और मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं, मैंने बेच रखी है, बल्कि 100 की बेची, फिर वो 200 की होगी, मैंने 200 की और बेच दी, डबल डाउन करते रहते ना आदमी। तो मेरे पास है ही नहीं वो चीज़, तो अब वो अपने मांगने आ गए कि भैया दो हमें तो डिफरेंस नहीं लेना, हमें तो चीज़ लेनी है, ये पकड़ो 100 रुपया और मुझे चीज़ दे दो। अब मेरे पास है ही नहीं, मैं इधर देखूंगा, उधर देखूंगा, इधर भागूंगा, कहीं भी। तो अब कहीं पे भी चांदी है ही नहीं। अमेरिका में जितने आप स्टोर्स हैं यहाँ पे चांदी बेचते थे, उनके यहाँ से चांदी ले गए सब लोग, लाइनें लगी हुई थी चांदी की दुकानों के बाहर। तो जितना फिजिकल सिल्वर है वो सारा लोग ले जा चुके हैं, क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन है ही नहीं। पहले भी आपको बताया था कि सिल्वर जो है ना, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं होता, वो प्रोड्यूस होता है, इट्स ए बाई प्रोडक्ट। अब सोना प्रोड्यूस करो, आप कॉपर प्रोड्यूस करो, जिंक प्रोड्यूस करो, लेड प्रोड्यूस करो, तो उसका जो है ना, उसमें साइड में सिल्वर निकल आता है, तो उस सिल्वर को आप प्रोड्यूस करते हो। सिल्वर इटसेल्फ नहीं होता कहीं भी किसी खान में, भैया ये सिल्वर की खान है तो वहाँ जाओ और सिल्वर प्रोड्यूस कर लो। सिल्वर की प्रोडक्शन पिछले 10 साल में जहाँ थी 10 साल पहले, वहीं अब भी है। प्रोडक्शन इनकी वहीं के वहीं है और यूसेज इसकी बढ़ने लग गई है। पहले तो सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट के लिए था और बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर यूज़ होता था। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल्स में, अब तो एक कार आई है जिसमें 1 किलो के करीब उसकी बैटरी में चांदी लगेगी, 1 किलो। तो सिल्वर की जो ज़रूरत है ना डेटा सेंटर्स में, इनके यहाँ अभी इनकी जो ज़रूरत है तो वो तो पूरी नहीं हो पा रही, और इन्वेस्टमेंट वाले और इसके पीछे पड़ गए हैं, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो सिल्वर की जितनी डिमांड है ना, उसके हिसाब से प्रोडक्शन है ही नहीं। सब वॉल्ट्स खाली हो चुके हैं, सिल्वर सब लोगों ने ले जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिल्वर कहीं से मिले तो ले के अपने घर रखो। इसीलिए भाव जो सिल्वर का, फिजिकल सिल्वर का भाव $15 ऊपर चल रहा है पेपर ट्रेडिंग के, पेपर प्राइस के हिसाब से। तो इस सब चीज़ का क्या मतलब है, देखो जब ऐसे मौके आते हैं ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो बार बार नहीं आती। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें आप बहती गंगा में हाथ धो लो, धोना बनता है। रिस्क देखो, रिस्क रिवार्ड का काम है इसमें, किसी भी स्पेकुलेशन में। तो रिस्क इसका नीचे $10 जाने का है, और अभी और मार्जिन लगा दें, किसी तरीके से इनके सौदे कटवाने हैं उन्होंने, तो किसी तरीके से इसको सप्रेस करके $10 और नीचे ले जा सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ऊपर अनलिमिटेड है, ऊपर भैया ये 60, 70, 80, 90, 100, 200 तक ये जा सकता है। तो फिर रिस्क और रिवार्ड रेशो आपकी फेवर में है ना। नुकसान 10 नीचे अगर गया तो नुकसान भी क्या, 10 नीचे गया तो उसको होल्ड कर लो। अब ये 50 से नीचे जाने वाला नहीं है ये सिल्वर, वो जमाने गए अब, क्योंकि अब इसकी गेम खुल चुकी है कि भैया प्रोडक्शन है ही नहीं। कई सालों से इसको सिल्वर को सप्रेस करके प्राइस को रखा हुआ था। तो चाइना जो है डी डॉलराइजेशन के जो मुहिम है जो ब्रिक्स ने चलाई थी, उसका एक कड़ी है कि चांदी में फंसा लो और जो अपनी डॉलर की वैल्यू है
वो कम होती जाएगी। तो दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है कि आप फिज़िकल गोल्ड ले लो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ETFs वगैरह ले सकते हो। तो बेस्ट जो है सिनारियो वो है कि फ़िज़िकल चांदी हो, क्योंकि जब ये सिस्टम टूटता है ना तो अगर ये 100, 150, 200 हो गया सिल्वर, तो फिर ये क्या करेंगे, ये ETFs को कंट्रोल कर लेंगे। तो आपका अगर ETF में है ना पैसा, तो उसकी कोई गारंटी मुझे लगती नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इसके खतरा जो है वो एग्जिस्ट करता है इस तरह का। तो बेस्ट सिचुएशन तो यह है कि आप फिज़िकल सिल्वर जितनी अगर कहीं से मिल सकती है तो लो। तो इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं फिज़िकल सिल्वर में। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क में पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हवाएं चली, अंधेरी और बर्फ़ बहुत सारी गिरी और काफ़ी ठंड पड़ी, और अब कुछ हवा थमी है तो सारा सफ़ेद हुआ पड़ा है। 2-2, 3-3 फीट की बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी हम सुबह सारी बर्फ़ जो है, हमारा ड्राइववे जो होता है ना यहाँ पे, तो उसको खुद ही साफ़ करना पड़ता है। मेन जो सड़कें होती हैं, सड़कों को तो वो जो म्यूनसिपलिटी वाले क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो सड़कें हमारी ड्राइववे होता है या अपने घर के आसपास है, तो उसकी बर्फ़ जो है ना, स्नो आपको क्लियर करनी पड़ती है। तो क्योंकि कार गैराज से निकल के ड्राइववे के ऊपर चढ़ने के लिए ड्राइववे में इतनी बर्फ़ होती है, तो उसको निकालना पड़ता है। तो सुबह हम आज मिल के, मैं और मेरी वाइफ ने, और जो है बर्फ़ क्लीन की। तो काफ़ी टायर्ड हैं, पर अच्छा लगता है, मज़ा आता है, एक्सरसाइज होती है। तो वैसे पैसे दे के आप ट्रक वाले होते हैं जो वो आके आपके यहाँ क्लीन कर देते हैं बर्फ़, अगर आप पैसे दो, लेकिन हम खुद ही करते हैं क्योंकि हमें एक्सरसाइज हो जाती है और मज़ा भी आता है। और हमारा हस्की भी जो है वो बर्फ़ में, स्नो में पसंद करता है खेलना, तो उसके साथ हम साफ़ करते रहते हैं बर्फ़ और उसके साथ हमारा हस्की खेलता रहता है। तो अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। देखो ये इस तरह से हमारा फ्रंट यार्ड दिखता है, पूरी सफ़ेद चादर जैसे होती है ना, पूरी चादर बिछ जाती है और बड़ी खूबसूरत लगती है देखने को। तो ये हमारा फ्रंट यार्ड है। और ये बब्बर सिंह है हमारा, क्योंकि ये साइबेरियन हस्की है तो इसको ठंड नहीं लगती। ये बर्फ़ के बीच में घुस के 2-2 घंटे बैठा रहता है इसमें, लेकिन इसको बिल्कुल ठंड महसूस नहीं होती। तो ये हमें खुद करते हैं हम, ये मैं और मेरी वाइफ मिल के, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मज़े का मज़ा। मुझे तो मज़ा आता है कि जब इतनी ठंड पड़ रही होती है लेकिन आप बर्फ़ क्लियर करते हो तो आपको पसीना तक आ जाता है। मिलजुल के हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और बब्बर के साथ खेलना भी अच्छा लगता है। ये स्नो में इतना खुश हो जाता है कि जैसे इसको मतलब स्वर्ग मिल गया हो, क्योंकि हस्की जो है ना, ये बर्फ़ के ही डॉग्स होते हैं। तो कुदरत तौर पे इनको बर्फ़ के साथ बहुत मोहब्बत होती है, तो हमारे साथ ये बहुत खेलता है। और ये देखो जी, हमने उसके बाद ये जो बर्फ़ है क्लियर कर दी। और ये हमारे पास बड़ी मशीन भी है, हम उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब बहुत ऊंची बर्फ़ हो जाए। और ये एक कॉर्डलेस छोटा सा हमने ख़रीदा है ताकि छोटी मोटी बर्फ़ जो है वो उसको क्लियर कर सकें हम। और ये हम गैराज के आगे जो है ना क्लियर कर देते हैं, बाकी जो पूरा हिस्सा उसके ऊपर ढेर लगने शुरू हो जाते हैं बर्फ़ के सर्दियों में। तो ये हमारा ड्राइववे है। तो ड्राइववे सिर्फ जो पूरी सड़क होती है ना हमारी ड्राइववे की, उसको पूरी बर्फ़ नहीं हम साफ़ करते, सिर्फ इतनी ही करते हैं कि कार गुजरने की जगह हो जाए। तो यहाँ से ही करते रहते हैं। और साइड पे आप जो देख रहे हो, ये अब सर्दियाँ जैसे जैसे चलती जाएंगी तो ये ऊंची होती जाएंगी और कई दफ़ा तो ये 6-6, 7-7 फुट साइड पे ऊंची हो जाती है। तो जहाँ जहाँ हमें चाहिए होता है वहाँ हम क्लियर कर लेते हैं बर्फ़ को, बाकी पड़ी रहती है। तो दोस्तों फ्राइडे को भी मार्केट खुलनी है, ठीक है, एक दिन के लिए, नए साल में पहला दिन होगा, तो वोलेटिलिटी बहुत होगी।
कमज़ोर खिलाड़ी जो है ना वो इस पिक्चर को ना देखें, है ना। तो अब वॉलेटिलिटी सिल्वर में होगी बहुत, कभी उनका पलड़ा भारी, कभी इसका पलड़ा भारी, क्योंकि दंगल होने वाला है ना, ये दंगल दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में होने वाला है, तो बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपके कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट लगी हो तो और भी मज़ा ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर मैं दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा, अभी आपको मैंने एक वीडियो बनानी है, वो बनानी है कि ये जो पेपर इस बाइंग पेपर, ठीक है ना, वो उससे हटके अब रियल स्टफ़ जो है, पहले सोना चला, अब चांदी चली, निकल चला, तो और मटेरियल रेयर अर्थ मेटल चलने लग गए, तो ये अब ज़माना आने वाला है ना, वो रियल स्टफ़ जो है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो उनकी वैल्यू सबकी बढ़ने वाली है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंडिया जो है ना एक खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, एक इंडिया के लॉटरी निकल सकती है अगर तरीके से अब इंडिया चले तो उस बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा अभी अगली, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी उसकी, मैं डाटा नंबर्स वगैरह सारे कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए और 2026 को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।